मैया सम्मान योजना यही हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने से पहले उन्होंने 2019 में अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं को चूल्हा प्रमुख जो है उनको 2,000 रुपये दूंगा। 2024 आते आते वो 1,000 रुपये हो गए। ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। हेमंत सोरेन के पास में अपने कार्य बताने के लिए, अपने सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए ये सिर्फ लोक लुभावन ये चाह रहे हैं कि भाई हम पैसा बांटें और वोट लें। ये पूरे झारखंड का खजाना को खाली कर दे रहे हैं। जो आज अस्पतालों के लिए ज़रूरत है, आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कई मौतें हो रही हैं। आज लोग अभी मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह की बीमारियों से लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है अस्पतालों में। आज बच्चे जो हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं तो उनके शिक्षक नहीं है। तो इन सब चीज़ों में इनको लगाना चाहिए। आज हजारीबाग में मेरे साथ गीता कौड़ा मैडम हैं। दरअसल इनसे कई सारे मामलों में बात करना था, लेकिन सबसे पहला सवाल मैडम ये है कि कोल्हान में जिस तरह से भाजपा, ठीक है, कई दिग्गज नेताओं को जो है लेके अपने पार्टी में शामिल करी है, क्या लगता है कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है या जेएमएम पूरा? देखिए, भाजपा डरी हुई नहीं है। भाजपा के कार्य बोलते हैं, भाजपा की नीतियाँ बोलती हैं। भाजपा ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेके चलती है। उसके विचारों से आज लोग प्रभावित होकर, उनके कार्यों से लोग, आदरणीय मोदी जी के कार्यों से लोग प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है तो उनके कार्य ही बता रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के आम हर कोई उनके कार्यों की, उनकी नीतियों की निंदा कर रहा है। आज आप देखेंगे, चाहे वो युवा हो, चाहे वो संविदा में कार्य करने वाले लोग हों, सभी लोग आज सड़कों पर हैं, सभी लोग विरोध आज कर रहे हैं। और अभी तो ये सरकार अंतिम समय में नौकरी की जगह मौत बांटती फिर रही है, तो लोग इससे त्रस्त हैं। अब लोग उनकी नीतियों से नाराज़ भी हैं, उनके कार्यशैली से नाराज़ है, इसलिए लोग आज पार्टी छोड़ रहे हैं। और कई लोग अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आने वाले दिनों में और भी कई लोग लेंगे। एक छोटा सा सवाल ये है कि मैया योजना को लेके जिस तरह से राज्य सरकार लगातार हर जिले में, यानी कि कोल्हान की बात करें, कोल्हान के हर जगह वो जा रही है, तो क्या लगता है कि किस तरह से जेएमएम अपना पैड बनाना चाह रही है क्या? देखिए, मैया सम्मान योजना की जहाँ तक बात है तो मैया सम्मान योजना यही हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने से पहले उन्होंने 2019 में अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं को चूल्हा प्रमुख जो है उनको 2,000 रुपये दूंगा। 2024 आते आते वो 1,000 रुपये हो गए। अब वो महिलाओं को सम्मान दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन आज झारखंड की महिलाओं को किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्हें एक अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छा स्वास्थ्य की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात कि अपराध मुक्त हो उनके लिए। कई जगह आज महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, इतने आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उस पर कहीं सरकार का लगाम नहीं है। महिलाएं चाह रही है कि उनको सुरक्षा मिले, जो ये सरकार देने में नाकाम है। अब ये मैया योजना जो है 18 साल की युवतियों को भी मिलेगा, तो क्या लगता है कि उसमें? ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। हेमंत सोरेन के पास में अपने कार्य बताने के लिए, अपने सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए ये सिर्फ लोक लुभावन ये चाह रहे हैं कि भाई हम पैसा बांटें और वोट लें, यही उनकी राजनीति है। लेकिन लोग अब समझ रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं, चुनावी वादे हैं। लोग सिर्फ 1 महीने 2 महीने के लिए अब कोई कार्य हो नहीं सकता। ये पूरे झारखंड का खजाना को खाली कर दे रहे हैं। जो आज अस्पतालों के लिए ज़रूरत है, आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कई मौतें हो रही हैं। आज लोग अभी मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह की बीमारियों से लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है अस्पतालों में। आज बच्चे जो हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं तो उनके शिक्षक नहीं है। तो इन सब चीज़ों में इनको लगाना चाहिए। और सरकार के पास में कोई योजना नहीं है, इसलिए ये घबराई हुई है, डरी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। एक और सवाल ये था कि जिस तरह से उत्पाद विभाग का यहाँ दौड़ चल रहा था, उसमें कई लोगों की मौत हुई है। हजारीबाग ही नहीं, कई जिलों से खबर आ रही थी कि मौत हुई है, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। ये सरकार बिल्कुल ही इनके पास में ये संवेदनहीन हो गई है। इसके पास में किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है, ये समझना ही नहीं चाहती है। बस इनको चुनाव दिख रहा है और अपना तख्तो-ताज दिख रहा है। इनको ज़मीनी ये से कोई मतलब नहीं है। अभी के समय में ये तो होना ही नहीं चाहिए। अभी इतनी उमस है, कई तरह की चीज़ें हैं, कई अनियमितताएँ थी। उनको सही जो उत्पाद ये में जो दौड़ रहे थे उन अभ्यर्थियों के लिए ना डॉक्टर्स की कोई व्यवस्था थी,
ना ही उनके पास में और किसी तरह का जो मेडिकल ये होता है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। सिर्फ इनको चाह थी कि भाई मुझे तो वापस तक तो ताज मिले, इसलिए इन युवाओं की बलि इन्होंने चढ़ाई है। तो 81 विधानसभा में आज सब जगह कार्यक्रम किया जा रहा है कि विधायक कैसे होंगे, उनको चुनना है कि कौन भाजपा से उम्मीदवार होंगे। तो आज आप हजारीबाग में हैं, तो आज देखने को ये मिला कि हजारीबाग में कहीं ना कहीं कुछ यानी लोग जो हैं बहस कर रहे थे, कुछ बातें हो रही थी। सीपी सिंह थे चाईबासा में, ठीक है। तो क्या इस मामले में आप क्या कहिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे खुद थी? देखिए, पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यही पार्टी की खूबसूरती है। लोग अपने विचार रख रहे हैं, लोग अपने बातों को रख पा रहे हैं, तो ये तो स्वतंत्र एक लोकतांत्रिक तरीका है और लोगों ने अपनी बातों को रखा, हमने सभी की बातों को सुना और ऐसा कहीं कोई विवाद नहीं है। सभी की बातों को हम लोगों ने सुना क्योंकि हम रायशुमारी के लिए ही आए थे और सभी की रायशुमारी हम लोगों ने ली है और ऐसा कहीं कोई विवाद नहीं है। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा, अपने रायशुमारी को रखा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in